हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में 6 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में जीके और जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, ये सारे ही क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपका एग्ज़ाम एक दिन में या 2 दिन में या जब भी है तो आप इससे रिलेटेड ही तैयारी करके जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दूँ, पेपर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। हर शिफ्ट के थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है, बल्कि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जो एनालिसिस हो रहा है इसी को देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो खत्म होते ही इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, ओम्स लॉ क्या है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें मैंने सारे जो इलेक्ट्रिसिटी के जितने फॉर्मूले और नियम है सब बताएं, उससे आप आसानी से कर पाएंगे। तो वोल्टेज क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। वी समानुपाती होता है किसके, आई के। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक क्या आ जाता है, नियतांक आ जाता है आर, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। तो यही क्या कहलाता है, ओम का नियम। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया था और ऑप्शन में ये दे रखा था इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भोजन का पचना कहाँ से, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन था, हर किसी ने इसका आंसर सही दिया होगा। मुकुहुआ से स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, औषधि के रूप में किस पौधे का उपयोग किया जाता है। तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन जो अगर नीम दिया था बिल्कुल सही माना जाएगा, तो नीम इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी भी स्ट्रेटजी के से पूछ लिए जा रहे हैं। तो टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी, 1932 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी उपधातु नहीं है। दोस्तों, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड था, इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए। तो उसमें धातु थे, अधातु आपको उपधातु बताना था, तो ये ऑप्शन से हो जाता। तो आप देख सकते हैं इतने इसी क्वेश्चन भी आपको आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया था, जल संरक्षण के लिए जिला गंगा समिति का गठन किसने किया। दोस्तों, किसने किया, गजेंद्र सिंह फोगाट ने। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, HIV एड्स किससे नहीं फैलता है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन जिसमें लिखा था एक शौच का उपयोग करने से, तो इससे नहीं फैलता है, तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पाचन के दौरान भोजन को पचाने के लिए अमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है। तो इसमें अलग अलग एंजाइम थे, तो जो अमाशय का एंजाइम था पेप्सिन, ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के बारे में किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। दोस्तों, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 21A के। मैं दोस्तों आपको बता भी चुका हूँ, पॉलिटी में अगर आप मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के निधि निषेधक तत्व, इनके आर्टिकल अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से ही फंस जाएंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में इसी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी कभी कभी पंचायती राज व्यवस्था से भी पूछे जा रहे हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था से वैसे समितियाँ भी ली जा रही हैं, उनसे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें आप बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पाचन के दौरान स्टार्च किस में टूटता है। दोस्तों, किस में टूटता है, माल्टोस में। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन होंगे, माल्टोस अगर आपने सही लगाया होगा तो आपका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर कौन भाषण देता है। दोस्तों, कौन देता है, राष्ट्रपति। तो इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, इस तरह के ऑप्शन दे रखे थे, और आपको ने अगर राष्ट्रपति लगाया तो आपको बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फ्यूज़ वायर किस पर निर्भर करता है। दोस्तों, फ्यूज़ वायर किस पर निर्भर करता है, हीट पर। तो इसमें भी अलग ऑप्शन थे, लेकिन आपको अगर हीट लगाया तो आपका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर का निधन हो गया। तो जॉर्डी बोनगार्ड का, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ, करंट अफेयर का आप जितना खेल की करंट अफेयर पढ़ लेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो खेल की करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ। हर शिफ्ट में ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, FDI में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। दोस्तों, कौन सा राज्य है शीर्ष स्थान पर, कर्नाटक। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओमिक्रॉन वायरस के बचाव के लिए किट बनाया गया है, उसका नाम क्या है। दोस्तों, उसका नाम क्या है, ओमिश्योर। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है करंट अफेयर का, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस को जलाने के पर कौन सी गैस निकलेगी। तो कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन से दोस्तों बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि मीथेन CH4 और ऑक्सीजन के संग इसे जलाएंगे तो क्या निकलेगी,
CH4 और 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो रिएक्शन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसे भी बिल्कुल भी ढील में ना लें, इसे भी अच्छे से पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व जिसमें प्रोटॉन की संख्या 16, न्यूट्रॉन की संख्या 16, वो किस ग्रुप और आवर्त में आएगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है 16 किसका होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है। तो उसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा 16, पीरियड हो जाएगा 3 और एलिमेंट कौन सा हो जाएगा सल्फर। तो थोड़ा आवर्त सारणी से थोड़ा लेंथी क्वेश्चन मान सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट अगर जिसको पता होगा भाई इसका आंसर टिक कर देगा। अगर आपसे केवल 16 परमाणु क्रमांक का तत्व पूछ लेते तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, बाकी सही थे, लेकिन जो गलत कौन सा था, ये पश्चिम के पठार से निकलती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा में आता है। दोस्तों शास्त्रीय भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है और इसके हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो संस्कृत शास्त्रीय भाषा में नहीं आता है। कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो 6 है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, दूध सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। तो दूध पर प्रकाश पड़ता है तो सारे रंग की तरंग दैर्ध्य रिफ्लेक्ट कर देते हैं, किसी को अवशोषित नहीं करता। तो इस तरह के ये ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मैंने आपको बताया पंचायती राज व्यवस्था से या तो समितियां पूछी जा रही हैं या इनके संशोधन ये और जो आर्टिकल हैं उनसे पूछ लेते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वस्तु 30 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इससे आप दोस्तों b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसकी आवर्धन क्षमता के लिए आप एक फार्मूला लगाएंगे m वाला। तो m बराबर होगा b/u। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी अवतल दर्पण की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, अगर वस्तु 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दोस्तों इसकी मैं ट्रिक की वीडियो बना चुका हूँ, उस ट्रिक की वीडियो से आप देख लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। चलिए मैं इसका थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका कौन सा रखा है, ये अवतल दर्पण रखा है। तो ये आपका हो गया F और ये हो गया आपका C। अब इन्होंने F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। अब 15 ये हो जाएगी क्योंकि ये इसकी दुगनी होती है, 30 सेंटीमीटर हो गई और वस्तु रखी कहाँ पर है 40 सेंटीमीटर दूर, यानी कि 30 ये लगभग यहाँ रखी है वस्तु, कहाँ रखी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी वस्तु रखी है। अब आपसे पूछा गया इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मैंने जो ट्रिक से बताया तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर, यानी C और F के बीच। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और कैसा बनेगा, वास्तविक और छोटा। तो इस तरह से इसकी ट्रिक की वीडियो में बना चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं, उससे आप सारे क्वेश्चन इसकी ईजिली कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1959 में, और राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में गलत क्या है। तो उसके ऑप्शन से हो जाता ये क्वेश्चन, इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए थे। अगला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक पैनल सोलर एनर्जी किस में बदल देता है। फोटो इलेक्ट्रिक पैनल सोलर एनर्जी को किस में बदल देता है। तो किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दोस्तों ये थे रेलवे ग्रुप डी के 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि 6 सितंबर को पूछे गए थे। आई होप आपने एनालिसिस को अच्छे से समझा होगा और देखा होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में या 2-4 दिन में जब भी एग्ज़ाम है तो इससे रिलेटेड तैयारी करके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।